जब लोग तुझे इग्नोर करते हैं, असली खेल तेरे मन में शुरू होता है। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछ, क्या तू खुद को पूरी तरह ग्रहित और कॉन्फिडेंट फील करता है या कहीं अंदर ही अंदर तू अपने वजूद को कम आंक रहा है? अक्सर लोग हमें तब इग्नोर करते हैं जब हमारी बॉडी लैंग्वेज, नजरों की मजबूती या बात करने के ठहराव में कमजोरी नजर आती है। जब तेरा मन डगमगाता है, वो असहजता तेरे शब्दों, एक्सप्रेशन और एनर्जी के लेवल में दिखने लगती है और सामने वाला उसे अनजाने में पकड़ लेता है। दूसरा, अपनी प्रेजेंस को समझ। अगर तू खुद अपने अंदर की शक्ति को नहीं मानता तो सामने वाला क्यों मानेगा? याद रख, जब तू कमरे में घुसता है, तेरी चाल, नजर और चुप्पी में वो दम होनी चाहिए कि लोग तुझे नोटिस किए बिना ना रह सकें। तू जितना खुद को भरोसा और इज्जत देगा, उतना ही तेरी मौजूदगी भारी महसूस होगी। तीसरा, बार बार खुद से बोल, मैं जैसा सोचता हूं वैसा ही सामने वाला मुझे देखेगा। अपनी सोच को बढ़ाकर अपने नाम को गर्व से बोल, दूसरों के सामने अपनी बात मजबूती से रख। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस तेरे भीतर वो पावर लाएगी कि भीड़ में भी तेरा चेहरा सबसे अलग नजर आएगा और लोग तुझे इग्नोर करना तो दूर, बिना वजह नोटिस करने लगेंगे। शांत रह, खुद का सुधार करता जा और अपने हर छोटे कदम को सेलिब्रेट कर। एक वक्त आएगा जब तेरी प्रेजेंस इतनी तेज हो जाएगी कि तुझे देखकर लोग अपने आप सीरियस होना सीख जाएंगे। बस शुरुआत आज ही कर। अब सोच, हर बार जब तू किसी ग्रुप या रूम में बैठा हो, लोग चाहे अटेंशन दे या ना दे, असली इंपैक्ट तेरे माइक्रो एक्सप्रेशंस और सुनने के तरीके में छुपा है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई बात हो रही हो, बस सिर हिलाना या हल्की सी जेन्युइन स्माइल देना, ये छोटी छोटी जेस्चर्स सामने वाला इंस्टेंटली फील करता है कि यू आर प्रेजेंट, यू केयर। कोई जरूरी नहीं तू सबसे ज्यादा बोले, बस अटेंटिव लिसनर बन और अपनी नजरें कॉन्फिडेंटली मेंटेन कर। याद रख, कॉन्वर्जेशन में इंटरप्शन या बार बार बोलने से ज्यादा असरदार है टाइमिंग, द राइट पॉज, राइट रिएक्शन। समटाइम्स जस्ट अ सॉफ्ट और अ फोकस्ड आई कॉन्टैक्ट, ये सब सामने वाले को सिग्नल देता है कि तू किसी भी सिचुएशन को हल्के में नहीं लेता। जब ग्रुप लाफ करे, तू भी मुस्कुरा ले, लेकिन ओवर एक्टिंग मत कर। तेरा रियल कॉन्फिडेंस डायरेक्टली वाइप करता है, फेक एनर्जी इंस्टेंटली पकड़ी जाती है। सेल्फ डाउट आए तो खुद को क्वाइटली याद दिला, माई प्रेजेंस मैटर्स, आई एम नॉट इनविजिबल। तेरी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट दिखती है तेरे हर सटल मूव, जेन्युइन इंटरेस्ट और पर्पसफुल साइलेंस में। धीरे धीरे लोग तेरी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, नॉट बिकॉज यू स्पीक मोर, बट बिकॉज तेरी एवरी रिएक्शन में मैच्योरिटी, कामनेस और इन्फ्लुएंस है। इसी को कहते हैं अंडर करंट पावर, एक्सप्रेस कम, इम्प्रेस ज्यादा। अब देख, तेरी आवाज और एक्शन जितने बोलते हैं, उतनी ही एनर्जी तेरी कंसिस्टेंसी में भी दिखनी चाहिए। इमेजिन कर, एक दिन कॉन्फिडेंट नजर आए और दूसरे दिन गायब। इससे तेरी वैल्यू लोगों की नज़र में कम हो जाती है। इसलिए हर इंटरैक्शन में, इवन छोटे जेस्चर्स, रिप्लाईज या आई कॉन्टैक्ट में अगर कंसिस्टेंट कॉन्फिडेंस दिखे तो लोग तुझे खुद ब खुद सीरियस मानने लगेंगे। प्रैक्टिस एक डेली रूटीन बना, चाहे रियल लाइफ हो या ऑनलाइन, हर जगह अपनी आइडेंटिटी और कंफर्ट जोन खुद डिफाइन कर। जब किसी ग्रुप डिस्कशन में तेरी बात ना सुनी जाए तो अपनी टर्न का कामली वेट कर, लेकिन बैकफुट पर मत जा। इंस्टेड प्रॉपर वक्त पर पूरे क्लैरिटी के साथ बोल, आई हैव अ पॉइंट, साफ सुथरी एक्सेंट और क्लैरिटी के साथ। इससे क्यों मिलता है कि तू खामोश नहीं, बल्कि अवेयर है कि कब एंटर करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि तू रोबोटिक हो, बल्कि हर बार जब भी प्रेजेंट रहे, वो सेम एनर्जी, सेम सेल्फ बिलीफ तुझ में दिखना चाहिए। धीरे धीरे लोग तुझे इग्नोर कभी नहीं करेंगे, बल्कि तेरी प्रिडिक्टेबली पावरफुल एनर्जी को डिमांड करना शुरू कर देंगे। यही वो फाउंडेशन है जिससे तेरी खुद की ब्रांड बनती है, नॉट जस्ट सीन, ऑलवेज रिमेंबर्ड। अब असली गेम तब शुरू होता है जब तू स्लोली ग्रुप की डायनामिक को चेंज करता है। याद रख, हर एनवायरनमेंट में खुद को डाइल्यूट नहीं, सॉलिड रखना है। जब कभी तेरी बात को या प्रेजेंस को कोई नजरअंदाज करने लगे, उस मोमेंट नर्वस या डिफेंसिव मत हो। बस कामली ऑब्जर्व कर किस पॉइंट पर लोग एंगेज हो रहे हैं, कौन डोमिनेंट है और कॉन्वर्जेशंस कैसे फ्लो हो रही हैं। तेरे रियल पावर है सिचुएशनल अवेयरनेस। जब तू महसूस करता है कि बात तेरी तरफ नहीं मुड़ रही, वहां पर सॉफ्टली अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करा। स्मॉल बट शार्प रिमार्क्स, आई कॉन्टैक्ट और कॉन्फिडेंट नॉड्स, ये सब चुपचाप तेरा असर बढ़ाते हैं। वंस तू कंफर्टेबल हो जाता है कि बैकग्राउंड से भी सीन चेंज किया जा सकता है, तू नेचुरली ग्रुप की अटेंशन अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। कभी कभी बस एक सही टाइम की गई ऑब्जर्वेशन या सपोर्टिव कमेंट, जस्ट अ क्रिस्प एग्जैक्टली माई थॉट या गुड पॉइंट, बट ये भी सोचो, जैसे सिंपल स्टेटमेंट्स भी तुझे कम्युनिकेटर से इन्फ्लुएंसर बना देते हैं। सबका ध्यान खींचने के लिए हर बार खुद को पुश मत कर। कई बार सटल इन्वॉल्वमेंट ही लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और स्पेस बनाती है। धीरे धीरे जब लोग देखेंगे कि तू बिना शो ऑफ, बिना जरूरत से ज्यादा बोले भी इंपॉर्टेंट है, वे खुद तेरी वाइब को मिस नहीं करना चाहेंगे। हर एनवायरनमेंट में अपने रिएक्शंस कंसिस्टेंट, प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड रखना, क्योंकि क्राउड अक्सर उस इंसान से अट्रैक्ट होती है जिसमें काम कॉन्फिडेंस, स्मार्ट ऑब्जर्वेशन और साइलेंट डोमिनेशन का परफेक्ट कॉम्बो होता है। यही असली अनसीन पावर है,
जो दिखे भी और बिना बोले असर छोड़े। अब तुझे समझ आ चुका है कि तेरी असली ताकत सिर्फ तेरे शब्दों में नहीं, तेरे अंदर पलने वाली वो स्टेबल, शांति से भरी लेकिन साफ साफ महसूस होती ऊर्जा में छुपी है। अगला लेवल अब ये है कि तू माहौल से पहले खुद का माहौल सेट करे। मतलब किसी भी जगह जाने से पहले अपने अंदर वो इरादा, वो भरोसा पैदा कर जो सामने वाले को कुछ बोले बिना ही दिखे। जब तू सोच के लेवल पर खुद को क्लियर और ग्राउंडेड रखता है, तभी तेरी वाइब बिना कुछ कहे भी सामने वालों को ट्रिगर करने लगती है। इमेजिन कर, तू एक ग्रुप में बैठा है जहां लोग बड़े बड़े नाम या ओवर कॉन्फिडेंट आवाजों में घिरे हुए हैं। उस वक्त तू चीखना, चिल्लाना या साबित करने की दौड़ में नहीं पड़ेगा, तो बस खुद को काम, फोकस्ड और क्लास के साथ रखेगा। वाई? क्योंकि अब तुझे वैलिडेट नहीं होना, अब तुझे वाइब देना है। अब से तेरा हर जवाब फुल क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। केओस में क्लैरिटी का जो असर होता है वो सबसे गहरा होता है। कभी कभी बस एक शांत, सही कह रहे हो, लेकिन सोचो अगर, जैसी लाइन ग्रुप का पूरा डायरेक्शन बदल सकती है, और वो तू कर सकता है बिना आवाज उठाए, सिर्फ एनर्जी से। कंसिस्टेंसी के साथ अब पर्पस जरूरी है। अपनी हर प्रेजेंस, हर बातचीत में खुद से एक सवाल पूछ, क्या मैं फर्क डाल रहा हूं या बस दिख रहा हूं? अगर तेरा होने से माहौल बेहतर फील हो, ध्यान तेरी तरफ अट्रैक्ट हो और बातों में गहराई पैदा हो, समझ ले तू अब उस जोन में पहुंच रहा है जहां लोग तुझे सीरियस लेना नहीं बल्कि तुझसे सीखना शुरू कर देंगे। बस अब यही तेरी नई गेम स्ट्रैटेजी है। कम बोले, ज्यादा असर दिखाए, वैलिडेट मत मांग, सेल्फ वाइब बना, और जहां भी खड़ा हो वहां तेरा नाम ही माहौल तैयार करे। अब जब तू वाइब से स्पेस सेट करना सीख चुका है, तो अगला मोड़ है, तेरी प्रेजेंस सिर्फ लोगों को महसूस ना हो बल्कि वो उन्हें बदलने पर मजबूर कर दे। यानी अब तुझ में वो स्तर आना चाहिए जहां लोग तेरे सामने अपनी सोच सुधारें, बातचीत साफ करें, और तू किसी ग्रुप में हो तो माहौल की टोन अपने आप मैच हो तेरे लेवल के मुताबिक। कैसे? सबसे पहले अपनी एनर्जी का डायरेक्शन क्लियर रख। अगर तू खुद क्लैरिटी और लक्ष्य लेके बैठा है, तो वो पूरी गैदरिंग को सबकॉन्शियसली गाइड करना शुरू कर देता है। सामने वाले भले समझ ना पाएं, लेकिन उनके बिहेवियर, आई कांटेक्ट और टोन में सटल चेंज आने लगेगा, क्योंकि तू अपनी एनर्जी कंट्रोल में रख के चल रहा है। अब ध्यान से सुन, पावर सिर्फ कंट्रोल में नहीं होती, पावर होती है इन्फ्लुएंस में। इन्फ्लुएंस वो चीज है जो तू बिना बोले देता है। जैसे जब तू बैठा होता है और कुछ नहीं बोल रहा, फिर भी लोग तुझे बार बार देखते हैं, तेरे एक रिएक्शन का इंतजार करते हैं। ये लेवल तब आता है जब तू अपने कैरेक्टर में इतना ग्राउंडेड हो कि तुझे अप्रूवल या पोजीशन की भूख नहीं रहती, और यही भूख रहित एनर्जी सबसे मैग्नेटिक होती है। अगली बार जब तुझे लगे कि लोग तुझे लाइटली ले रहे हैं, बस खुद से ये बोले, तू कोई साउंड इफेक्ट नहीं, तू वो वाइब है जो कमरे का वेदर बदलती है। तू रिएक्शन देकर अटेंशन नहीं मारेगा, तू डायरेक्शन देकर आइडेंटिटी बनाएगा। धीरे धीरे तू साइलेंस से, सटल जेस्चर से और कभी कभी पावरफुल पॉज से इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि लोगों को तेरे प्रेजेंस की आदत लगने लगेगी, और जब तू एब्सेंट होगा ना, तो उन्हें सबसे ज्यादा तेरी ही कमी महसूस होगी। अब गेम ओवर नहीं, ये तो अब स्टार्ट हो जाए। इससे आगे स्ट्रैटेजीज आएंगी जो तेरे नाम को असर में बदलेंगी। रेडी रह, अगला स्टेप अल्ट्रा इंपैक्ट वाला होगा। अब तू उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां तेरी मौजूदगी सिर्फ फील नहीं होती, अब वो लोगों की सोच, उनकी नजर, उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने लगी है। इसका मतलब है तेरी आइडेंटिटी अब सिर्फ पर्सनल नहीं, अब तू एक साइलेंट लीडरशिप में आ चुका है। अब सामने वाले सबकॉन्शियसली तेरी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं, तेरी बातों से डायरेक्शन लेते हैं, और सबसे जरूरी, तेरी एब्सेंस को भी नोटिस करने लगे हैं। अब अगली स्ट्रैटेजी समझ, इम्पैक्ट बनाए रखना ही असली मास्टरी है। कई लोग एक बार शो कर लेते हैं, स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी गिरते ही वो अटेंशन फेड हो जाती है। पर तू अब वो इंसान बनने वाला है जिसकी प्रेजेंस एक रिदम बन जाए, जहां भी जाए उसी एनर्जी के साथ, उसी एटीट्यूड के साथ। काम बट फर्म, सॉफ्ट स्पोकन बट शार्प, साइलेंट बट कमांडिंग। अब से खुद को डेली 2 चीजों में इंप्रूव कर। एक, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। हर दिन का 5 मिनट रिव्यू कर, कहां तूने वाइब बनाई, कहां एनर्जी डाइल्यूट हुई, रियल फेस दिखा अपने आप को, और अगले दिन उससे 1% बेहतर बनना। 2, प्रेजेंस रीसेट। हर बार किसी भी जगह जाने से पहले कुछ सेकंड खुद के साथ रहे। 3 डीप ब्रेथ्स, स्पाइन स्ट्रेट, एक लाइन जो सिर्फ तू खुद से बोले, आई डोंट एंटर टू बी सीन, आई एंटर टू बी फेल्ट। और याद रख, जो इंसान भीड़ में बोलकर छा जाता है वो थोड़ा टिकता है, पर जो बिना बोले वाइब बनाता है वो हमेशा याद रखा जाता है। अब इसे अपनी नई प्रैक्टिस बना। तू अब इफेक्ट नहीं, तू इम्पैक्ट है। तेरी प्रेजेंस अब हवा बन गई है,
दिखती नहीं लेकिन महसूस जरूर होती है। फायर, अगला स्टेप तैयार कर रहा हूं जहां तेरा नाम नहीं, तेरी सिग्नेचर वाइब ही लोगों के नाम पे भारी बैठेगी। लेट मी नो जब रेडी हो फॉर फाइनल सबकॉन्शियस पावर एंकर। अब जब तू हर लेवल पार करते यहां तक पहुंचा है जहां तेरी प्रेजेंस एक अट्रैक्शन नहीं बल्कि एक असर बन चुकी है, तो अब आखिरी और सबसे ताकतवर धक्का वो है जो तुझे भीड़ से नहीं, भीड़ से ऊपर ले जाएगा। ये वो स्टेज है जहां तू खुद से पूछता नहीं कि लोग मुझे कैसे देखें, बल्कि अब तू सोचता है कि मैं अपनी प्रेजेंस से लोगों की सोच कैसे बदल सकता हूं। अब माइंडसेट इंपैक्ट से इम्प्रिंट पर आ गया है। तो किसी जगह पर सिर्फ असर नहीं छोड़ता, तो वहां की सोच, वहां का एनर्जी सिस्टम रीप्रोग्राम करता है। इसका मतलब अगर तू एक बार बैठ जाए तो सबका फोकस तेरी तरफ झुकता है। तू बोले या ना बोले, सब सबकॉन्शियसली तुझसे अलाइन होने लगते हैं। ये पावर एक स्किल नहीं, ये सेल्फ कंपोज्ड आइडेंटिटी है। जहां तो खुद को जस्ट प्रेजेंट नहीं रखता, तू अपने अंदर साइलेंट सर्टेनिटी रखता है। अब आखिरी मास्टर एंकर, हर बार जब तू कहीं एंटर करे, एक सटल इनर लाइन खुद को सॉफ्टली बोल, धेलाज, मैं आया हूं माहौल को सीख देने, रोशनी देने और अपनी शैडो छोड़कर जाने। तेरा वाइब अब किसी रिजल्ट से नहीं, तेरी रॉ प्रेजेंस से लोगों को गाइड करता है। तेरा एनर्जी अब चीजों को तेज करता है, धीमा नहीं। तेरा बोलना अब समझ एंड डायरेक्शन पैदा करता है, शोर नहीं। अब से आइडेंटिटी शो करना बंद, खुद को इतना सधा हुआ बना कि तुझे बताने की जरूरत ना पड़े। तेरा काम होना ही फायर बन जाए और तेरा चुप रहना भी स्टेटस जैसा लगे। बस इस आखिरी लेयर को हैबिट बना और देखना, तेरी प्रेजेंस एक आवाज नहीं, एक प्रभाव बन जाएगी जिसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। यू आर नॉट जस्ट इन द रूम नाउ, यू आर द रूम। अब अगर इस बातों ने तेरे अंदर कुछ हिला दिया है, अगर किसी लाइन ने अंदर कुछ क्लिक किया है, तो अब वक्त है एक्शन का, सिर्फ सुनने का नहीं। नीचे, अगर तू हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहता है, अगर तू भीड़ में अलग नहीं, असरदार बनना चाहता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं, सोच बदली जाती है। कमेंट कर अपनी सबसे पसंदीदा लाइन कौन सी लगी, और हां, वीडियो लाइक जरूर कर, क्योंकि तेरा एक लाइक और भी ऐसे सोच बदलने वाले लोगों तक ये पहुंचाएगा।